हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट 20। ठीक है, 20। और इससे पहले हमने 19 पार्ट जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो में आपको सामान्य जीके के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड किए हैं। गाइस, अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुग़ल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो गाइस देखिए, मुग़ल काल में जो सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, ये स्थापित किए थे सूरत में। कहाँ पर स्थापित किए थे? सूरत में। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? तो गाइज़, ये जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज़, ये थे रामधारी सिंह दिनकर। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ठीक है, जो संसदीय तंत्र होता है उसमें वास्तविक कार्यपालिका जो है वो कौन है? तो गाइस, ये होती है मंत्री परिषद। कौन होती है वास्तविक कार्यपालिका? मंत्री परिषद। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो ये की जाती है गाइज अनुच्छेद 76 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 73 के 76 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है लोक लेखा समिति को। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो देखिए, ये किसको हटाया जा सकता है बिना महाभियोग के? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है गाइज, ये होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? देखिए, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, लेकिन राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है गाइज? तो ये राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची के विषयों पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है गाइज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखिए, जो गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, ये जो गोलमेज सम्मेलन था, ये तीसरा सम्मेलन था। कौन सा था? तीसरा सम्मेलन। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसको, ठीक है, उपन्यास जो था इनका आनंद मठ, उसका किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर प्रसिद्ध किया था? तो गाइज़, ये था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो इनका उपन्यास आनंद मठ में, उसमें ठीक है इसका उल्लेख किया है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गाइज़, ये किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ये की थी राजा राममोहन राय जी ने। ठीक है, राजा राममोहन राय जी ने 1815 में जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में गाइस। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गाइज़, ये था, कौन था गाइज़? ये लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था गाइज़, ये हुआ था
1928 में। कब हुआ था? 1928 में। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो गाइज ये घोषणा की है 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में इसको मनाया जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो उनकी जयंती के रूप में जो है इसको मनाया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। जब भी कोई इस तरह से दिवस भारत में आए, मतलब घोषित किया जाता है, तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। किन के उपलक्ष्य में, किन की जयंती के उपलक्ष्य में या किन के जन्मदिन के? नेता सुभाष चंद्र जी के जन्मदिन के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ? ठीक है, तो ये भारत की बात चल रही है इस तो ये शुरू हुआ था 16 जनवरी 2021 को। ठीक है, 16 जनवरी 2021 को। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, 10 जनवरी को, याद रखेंगे 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन का जो है शुभारंभ किया था। तो ये 10 को इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन शुरू कब हुआ था? ये 16 जनवरी को। तो ये 16 जनवरी डेट आपने याद रखनी, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। अगला क्वेश्चन है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या है? तो देखिए 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है जो 2021 में हुआ था। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है इस बार की? तो इस बार की थीम है इसकी आत्मनिर्भर में योगदान। ठीक है, आत्मनिर्भर में योगदान। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। और देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, सक्षम अभियान का संबंध किससे है? तो देखिए सक्षम अभियान का जो संबंध है गाइज, ये है स्वच्छ ऊर्जा से। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा से। अब देखिए सक्षम की बात करें तो सक्षम की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो संरक्षण, ठीक है, संरक्षण क्षमता, ठीक है, संरक्षण क्षमता महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, तो सा, छ और म, ये सक्षम है, इसकी फुल फॉर्म भी गाइज पूछ सकता है। तो ये इस बार 1 महीने के लिए शुरू किया था। किसने किया था इसको? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सक्षम अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है और इसको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू करा था। सक्षम की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, संरक्षण क्षमता महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, त्योकार भारत का कौन से नंबर का रामसर स्थल बना है गाइज? तो ये जो इस बार त्योकार भारत का कौन से नंबर का रामसर स्थल बना है गाइज? तो ये बना है 42वां रामसर स्थल। ठीक है, और त्योकार कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? लद्दाख में गाइज स्थित है, और लद्दाख का ये दूसरा रामसर स्थल है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 42। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था ये था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। और देखिए 570, ठीक है, 570 ईस्वी में जो है गुप्त साम्राज्य का जो है पतन हो गया था। अब गुप्त वंश की जो स्थापना की थी ये की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी गाइज? श्रीगुप्त ने की थी। और देखिए समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने जो है भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, किसको कहा है? समुद्रगुप्त को। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की थी? तो देखिए अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी गाइज, ये की थी 1575 में। कब की थी? 1575 में। देखिए जो इबादत खाना था यहाँ पर जो है धार्मिक चर्चाएँ होती थी, जो भी जिस धर्म का गुरु होता था उस विषय पे यहाँ पर जो है चर्चाएँ होती थी सभी धर्म को लेकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखें और काफ़ी पूछा जाता है ये इबादत खाने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्री हरमिंदर साहिब की नींव किसने रखी? देखिए हरमिंदर साहिब वही जो स्वर्ण मंदिर है ना, अमृतसर वाला स्वर्ण मंदिर, ये वही है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं इसको, श्री हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। तो इसकी नींव जो है वो किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी गुरु अंगद ने। किसने रखी थी? गुरु अंगद ने गाइज।
और देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि जो गुरु लिपि जो है उसका गुरु लिपि की शुरुआत किसने की थी, या गुरु लिपि के जनक कौन है। तो गुरु लिपि के भी जनक कौन है गाइज, गुरु अंगद ही हैं। ठीक है, गुरु अंगद ही हैं। और देखिए धर्म प्रचार हेतु 22 गद्यों की जो स्थापना की थी ये गुरु अमरदास जी ने की थी। ठीक है, और आदि ग्रंथ की जो रचना की थी वो किसने की थी, गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आतंकवादी अपराध अधिनियम कहा गया है। ठीक है, तो जिसे इनमें से किसे जो है आतंकवादी अपराध अधिनियम कहा गया है गाइस, तो ये कहा गया है रोलेट एक्ट को। किसको कहा गया है, रोलेट एक्ट को। ये भारत में किस वर्ष आया था, 1919 में ये भारत में आया था। ठीक है, रोलेट एक्ट के अनुसार जो है बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। ठीक है, जैसे बिना अपील, ठीक है, बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी किसको कहा जाता है, रोलेट एक्ट को। याद रखेंगे, इस तरह से पूछा जा सकता है कि काला कानून किसको कहा जाता है, तो रोलेट एक्ट को। 3 नाम है इसके, आतंकवादी अपराध अधिनियम भी रोलेट एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, काला कानून भी इसको कहा जाता है। ठीक है, काला कानून भी इसको कहा जाता है। और बिना अपील बिना वकील और बिना दलील वाला कानून भी किसको कहा जाता है, रोलेट एक्ट को ही कहा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के बाद विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। तो देखिए जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 1931 में, और इसी में गांधी जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था। तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के बाद जब गांधी जी भारत वापस लौट रहे थे तो विंस्टन चर्चिल ने जो है क्या कहा था, इनको देशद्रोही फकीर कहा था। क्या कहा था गाइज, देशद्रोही फकीर। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो देखिए दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये किस शैली में निर्मित है गाइज, तो ये निर्मित है नागर शैली में। ठीक है, किस में है, ये नागर शैली में निर्मित है। और देखिए दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देख रखी होगी तो मैंने इसमें पूरी तरह से इसको बताया। तो बताइए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किस पर्वत पर स्थित है। ठीक है, किस पर्वत पर ये स्थित है, कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध है। आपको पता है एक ना एक नृत्य तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए जो मोहिनी अट्टम है इसका जो संबंध है गाइस ये है केरल से। ठीक है, मोहिनी अट्टम हो गया नृत्य, और एक होता है कथकली। ठीक है, कथकली। तो कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध दोनों जो है केरल से ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि कुचिपुड़ी का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध जो है वो किससे है, तो आंध्र प्रदेश से है गाइस। ठीक है, आंध्र प्रदेश से है। और देखिए भरतनाट्यम का जो संबंध है भरतनाट्यम का, वो तमिलनाडु से है। ठीक है, भरतनाट्यम का संबंध किससे है, तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था। तो देखिए वाटरलू का जो युद्ध हुआ था गाइस ये 1815 में हुआ था। कब हुआ था ये, 1815 में हुआ था ये। और किन किन के मध्य में हुआ था ये, तो ये हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। और यूके ट्रिपल एस ने गाइस ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो देखिए पेंटागोनिया मरुस्थल जो गाइस स्थित है ये स्थित है अर्जेंटीना में। कहाँ पर स्थित है, अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, किस महासागर में रोमांस, ठीक है, रोमांस गर्त पाई जाती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है रोमांस गर्त वाला, ये भूमध्य रेखा के नज़दीक है। ठीक है, ये जो है भूमध्य रेखा के नज़दीक है, भूमध्य रेखा जो है उसके नज़दीक है। ठीक है, तो किस महासागर में जो है रोमांस गर्त पाई जाती है गाइस, तो ये पाई जाती है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में। और देखिए अटलांटिक महासागर का कई बार जो है इसकी आकृति पूछी गई है, तो इसकी आकृति जो है ना एस आकार की है। किस आकार की है, एस आकार की। और जो विश्व की सबसे गहरी गर्त स्थित है मैरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और देखिए सर्वाधिक द्वीपों की संख्या जो है वो भी प्रशांत महासागर में ही है। तो गाइज़ ये थे आज के सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।